नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है। हरियोध की रचना नहीं है। रसिक समस्या, रूपक समस्या, उद्बोधन, ऋतु, मुकुर। इसमें जो रचना हरियोध की नहीं है वह है रूपक रहस्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। एलेजेंडर पोप की रचना एसेज ऑन क्रिस्टिज्म का 1919 ईस्वी में समालोचना 10 नाम से किसने अनुवाद किया था? हरियोध, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कोई नहीं। यह अनुवाद जो समालोचना 10 नाम से किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। असंगत है। सत्यनारायण, भ्रमरदूत, नंददास, भ्रमरगीत, सूरदास, भ्रमरगीत, करुणाकंदन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसमें जो असंगत है वह है करुणाकंदन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना कौन सी नहीं है? कृषक कंदन, करुणाकंदन, करुणा कांदमनी, कुसुमांजलि। इसमें जो गया प्रसाद शुक्ल की नहीं है वह रचना है करुणा कंदन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। ज्योतिषमती किसकी रचना है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी, गोपाल सिंह नेपाली, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु। ज्योतिषमती किसकी रचना है? यह रचना है गोपाल सिंह नेपाली की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। असंगत है। सिद्धार्थ अनूप शर्मा, आर्यावर्त मोहनलाल, महतो वियोगी, विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह, कृष्णायन द्वारका प्रसाद सिंह। इसमें जो असंगत है वह है कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। भाषा योग विशिष्ट का विषय आध्यात्मिक है, इसलिए इसमें परिभाषिकता भी है, किंतु पद विधान कहीं भी शिथिल नहीं है। निसंदेह खड़ी बोली गद्य की पहली पौड़ रचना यही है। इसका कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह। यह जो कथन है भाषा योग विशिष्ट का विषय आध्यात्मिक है, इसलिए इसमें परिभाषिकता भी है, किंतु पद विधान कहीं भी शिथिल नहीं है। निसंदेह खड़ी बोली गद्य की पहली पौड़ रचना जो यह कथन है वह है रामचंद्र तिवारी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है खड़ी बोली के विषय में असंगत है। जनपदीय भाषा सुनीत कुमार चटर्जी, कौरवी राहुल साकिन्त्यान, टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट, कर्ण कटु और नीरस भाषा शांतिकंठ। इसमें जो असंगत है वह है कर्ण कटु और नीरस भाषा सतिकंठ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। कौन सी कहानी सरस्वती में नहीं प्रकाशित है? पति का पवित्र प्रेम, राखी बंध भाई,
ग्राम सभी। इसमें जो नहीं प्रकाशित है कौन सी? सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित कहानी नहीं है, पति का पवित्र प्रेम, राखी बंध भाई, ग्राम सभी, इसमें सभी प्रकाशित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यशोधरा 1946 किसकी कृति है? महिषी गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, निराला प्रसाद। यशोधरा 1946 यह कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे की पंक्ति है सूरदास, तुलसीदास, दिनकर, बालकृष्ण भट्ट। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत तरत न टारे, यह पंक्ति है जो सूरदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कौन सी रचना मैथिली भाषा में नहीं है? इस फव्वारे की छाया में, इस गुब्बारे की छाया में, चित्रा, विशाखा, पत्रहीन। नागार्जुन की जो रचना नहीं है वह रचना है इस गुब्बारे की छाया में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1975 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात रचना के विषय में असंगत है। 1974 ईस्वी साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 ईस्वी सोवियत लैंड पुरस्कार। मिट्टी की बारात रचना के 5 खंड हैं। पहला सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। मिट्टी की बारात में जो इसमें जो असत्य कथन है वह है पहला सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई। गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई है। वह है गणपत चंद्र गुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के किस पुस्तक में मुक्तिबोध के इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है? विपत्र, एक साहित्यिक की डायरी, चाँद का मुँह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृत। मुक्तिबोध की जो पुस्तक प्रतिबंधित की गई थी वह है भारत इतिहास और संस्कृत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाएं। आत्महत्या के विरुद्ध
हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ लोग भूल गए हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्या के विरुद्ध। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है सही क्रम के अनुसार हंसो हंसो जल्दी हंसो सॉरी आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है त्रिकोण पर सूर्योदय किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण, विजय देवनारायण शाही। त्रिकोण पर सूर्योदय यह रचना है हरिनारायण के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अपशब्द अधरों को सुना प्रकाश में कभी हूँ पाया है प्रकाश किसकी पंक्ति है? निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। यह पंक्ति अपशब्द अधरों को सुना प्रकाश में कभी हूँ पाया है प्रकाश किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है निराला की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है वाणी की दीनता किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गिरजा कुमार माथुर। वाणी की दीनता यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका संबंध अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। इसमें जो अज्ञेय से संबंध रचना है वह है बावरा अहेरी। ऑप्शन सी सॉरी इसमें कोड है कौन कौन सा है जो अज्ञेय संबंधित है? आत्मचेतस, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी ए सी बी। अगला प्रश्न है नवगीत विधक से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भंवर, शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है यह रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन, जगदीश चतुर्वेदी, सलभ श्री राम सिंह, विशंबर नाथ उपाध्याय। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात विशंबर नाथ उपाध्याय ने किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है संशय की एक रात रचना के विषय में असत्य है। राम के मन में संशय का चित्रण किया गया। यह रचना 4 भागों में है। यह रचना प्रबंधात्मक कृत नहीं है। यह रचना खंड काव्य है। इसमें जो सही ऑप्शन है संशय की एक रात में जो रचना में असत्य कथन है वह है यह रचना प्रबंधात्मक कृत नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सिर पर जूता पैर में टोपी
ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कवि कौन हैं? इस कविता कवि के रचयिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हरि श्रृंगार कोई तो है, इसकी रचना है शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, महेश्वर तिवारी, श्री कृष्ण तिवारी। हरि श्रृंगार कोई तो है, यह रचना है महेश्वर तिवारी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की रचना है? स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे शब्द, यह रचना है एकांत श्रीवास्तव का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द झूठ नहीं बोलते किसकी रचना है? पालकी शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय। शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, यह रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्मित हो सकती है, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का, राम कुमार वर्मा का। यह कथन काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्मित हो सकता है, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक या रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा मानी है संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1751 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, संवत 1791 ईस्वी से सन 1889 ईस्वी तक। इसमें जो सही ऑप्शन है, मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा जो माना है वह संवत 1890 विक्रमी, संवत 1925 विक्रमी। ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? मराठी, बंगला, बिहारी, उड़िया।
विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? वह बंगला से प्रभावित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? बृहत्तम संस्करण, 16,306 छंद, मध्य संस्करण 7,000 छंद, लघु संस्करण 3500 छंद, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण का मूल रासो मानते हैं वह है सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है सिद्धों की वामा मार्गी भोग साधना के प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार रास फाग और रचित आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की ब्रजयान उपशाखा से विकसित हुई। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकिन्त्यान, गणपत चंद्र गुप्त। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ होती है? नारोपा, सबरिया, सराहपा, लुइपा। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में जो सिद्ध से प्रारंभ होती है वह है लुइपा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन। आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना जो की है इसमें वह है अब्दुल रहमान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य, आशुग, नरपतिनाल, दलपति विजय। इसमें जो सही ऑप्शन है पंच पांडव चरित्र के रचयिता में शालिभद्र सूर्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मन सहित विष खाया के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कट्यो शीश। यह पंक्ति किस कवि की है? रहीम, कबीर, कृपाराम बिहारी। यह पंक्ति है रहीम दास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचयी, आनंददास, ज्ञान समुद्र, सुंदरदास, ज्ञानदीप, दरिया साहब, ज्ञानबोध, रामानंद। इसमें जो सही नहीं है वह है
ज्ञानबोध, रामानंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति, गंग। अकबर ने जो गोवंध करवाया था वह संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से समृद्ध शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वह है ठेठ अवधि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिशकूट पदों की रचना किस कवि ने की थी? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास। दृष्टकूट पदों की रचना जो की थी वह सूरदास ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के किस रचना में संत मतों के लक्षण वर्णित हैं? वरवै संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तुलसीदास के जो संत मतों के लक्षण वर्णित हैं वह रचना है बैराग संदीपनी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुनय कथा कौन निर्गुण की? रचि पचि बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रकट देखत तुम, नित की ओर दोहरावत। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, परमानंद दास की। यह पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूर से लग रहा है काफी प्रश्न हो गया है। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंजीत, प्रेम सखी। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? वह रामचरण दास ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम बताएं। ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। इसमें जो सही ऑप्शन है कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सही है वह है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। ऑप्शन सी सही है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक कौड़। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, शिव पूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सुमेलित कीजिए। स्वामी हरिदास, निर्गुणोपासक, मलूक दास, नारीश्वरवाद, कड़ापा, मधुरोपासक, कुतुबन, भोगवाद। अब इसमें जो सही ऑप्शन मिलान करना है, स्वामी हरिदास जो है वो है
मधुरोपासक ऑप्शन 3 में आइए। मलूकदास, मलूकदास हैं निर्गुणोपासक 1 में। कड़ाहपा निस्वरितवादी ऑप्शन 2 में। कुतुबन ये हैं एकेश्वरवादी ऑप्शन 5 में। ये मिलान हो गया, आप चल के अब आगे मिलान करते हैं। वहाँ जो मिलान था, पहले 3, फिर 1, फिर 2, फिर 5, ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता है ईश्वर को नायक के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ईश्वर को नायक के रूप में परिकल्पित करना, और 3 नंबर वाला कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण सदा सुछंदा रहो, सो घन जी की कवित्व बनायो। पंक्ति जो है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है ब्रजरत्न दास की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह की रचना नहीं है काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। प्रताप शाह की जो रचना नहीं है वह है नवरस तरंग, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल की रचना नहीं है अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत प्रकाश। इसमें जो दीनदयाल कवि की रचना नहीं है वह है छत प्रकाश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ दास ने किस बादशाह की प्रशंसा की? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। गंगाधर ने रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बादशाह की प्रशंसा की है, वह है शाहजहां, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? बैताल, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मान। इसमें जो सही ऑप्शन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है वह है पद्माकर भट्ट, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोग बेल, इश्कनामा, प्रकीर्ण छंद, इश्कलता। इसमें जो घनानंद की रचना नहीं है वह है इश्कनामा, ऑप्शन बी सही है। इश्कनामा किसकी रचना है? आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, असंगत है पांचाध्यायी सोमनाथ, लक्षण श्रृंगार, तोष कवि, रामेश्वमेघ, चिंतामणि, श्रृंगार लता, सुखदेव मिश्र। इसमें जो असंगत है वह है लक्षण श्रृंगार, तोष कवि, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें, इस प्रश्न में। इसमें जो मिस्टेक है, वजल की जगह गजल बस कर लीजिए, यहाँ गजल कर लीजिए।
गजल एक परलिख विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा। इसका कथन है अमीर खुसरो, फिराक गोरखपुरी, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर। गजल एक रिलिक विधा है, इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। यह कथन जो है यह है शमशेर बहादुर का। ऑप्शन डी सही है। आप लोग वजल की जगह गजल बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जाल फेंक रे मछेरे किसकी रचना है? कुंवर बेचैन, नचिकेता, बुद्धिनाथ मिश्र, रमेश रंजक। जाल फेंक रे मछेरे यह रचना है बुद्धिनाथ का। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।